ओके, स्टार्टिंग। लास्ट लेक्चर में होगा ना, कार्बन का टेस्ट हो गया था, हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया था। द टॉपिक इज हियर टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको नाइट्रोजन का टेस्ट करना सिखाते हैं। हेडिंग इज टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ओके ओके स्टूडेंट्स, बातें नहीं। द टॉपिक इज टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। जब कल ये डिसाइड हुआ था, जब नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं ना, तो पहले बनाते हैं लेजनेस एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। याद है आपको? सर आपको मैंने सिखाया था कि जब भी नाइट्रोजन का टेस्ट करना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डायरेक्ट यूज नहीं करते, पहले उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसका रीजन है वो बता चुका हूं। बताओ अच्छा, सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बना रहे थे? इससे नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ गई थी? नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ गई थी? अपनी आयनिक फॉर्म में आ गई थी। आयनिक फॉर्म में। और आयनिक फॉर्म में लाने से क्या फायदा हुआ था? जल्दी रिएक्ट करती है, वो जल्दी रिएक्ट करेगी। देखिए सुनिएगा, मैंने कल भी आपसे कहा था आयन जल्दी रिएक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड की ये तो खास बात है, कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तोड़ने में टाइम लगता है। आयनिक कंपाउंड में होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड को तोड़ना आसान पड़ता है पानी के अंदर। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन इस फॉर्म में आ गई, वो बन चुकी है सोडियम साइनाइड। क्या बन चुकी है? सोडियम साइनाइड। वो नाइट्रोजन साइनाइड के अंदर चली गई। अब देखो मैं आपको यहां से नाइट्रोजन का टेस्ट करके दिखाऊंगा, जरा सब अटेंशन पे करना। देखो हमने क्या करा, हमने कल के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद क्या किया, इसमें फेरस सल्फेट का सोल्यूशन मिलाया। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन, फेरस सल्फेट भी एक कंपाउंड है, लैब में उसका सोल्यूशन बनाया और उसमें डाल दिया। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ये सोल्यूशन आपका फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड सैचुरेटेड। देखो इन दोनों वर्ड को समझो ध्यान से, जरा सब अटेंशन पे करें। फ्रेश समझते हैं ना, ताजा बिल्कुल। ये नहीं आपने बना के पहले से रखा हुआ है। देखो सुन लो, इस सॉल्यूशन की ये खास बात है, इसका सॉल्यूशन कभी बना के रखते नहीं कि बना के छोड़ दिया आपने और 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यूज करूंगा, ऐसा नहीं होता। इसको हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड बनाया जाता है। देखो सुन लो, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आप एक घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपका मन है उनको सेब सेब सर्व करेंगे, तो कभी भी सेब को पहले नहीं काट के रखा जाता। अब देखा हो कभी आप लोगों ने, किचन में देखते ही हैं, सेब पहले से काट के नहीं रखते। आप उसी टाइम काटिए, सेब को छीलना भी उसी टाइम है। अगर आप पहले ही काट के रखेंगे वो ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाएगा, गंदा सा लगेगा, बड़ा भद्दा सा लगेगा। आप उसी टाइम काटिए। और एक बात हो रहा है, सेब अगर बच जाए तो उसको रखते नहीं, उसे खत्म कर लीजिए, आपस में बांट के फिनिश करो। क्योंकि सेब एक ऐसी चीज है, उसको आप रख नहीं सकते, उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है, उसका कलर बुरा बुरा शुरू हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो सेब को हैंड टू हैंड काटा जाता है। एग्जैक्टली ये सोल्यूशन है। इसको आप हाथ के हाथ बनाएंगे, इसको बना के नहीं रखेंगे। कोई जानता है क्यों नहीं रखते इसको बना के? इसको पहले से बना के, हाँ बताओ बताओ, कॉन्फिडेंस से बोलो। क्या होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको पहले बना के क्यों नहीं रखा, बताओ, अब बताओ क्लियर। कलर चेंज हो गया तो क्या हो गया? केमिस्ट्री की बात करो मुझे। क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग है? यही स्ट्रॉन्ग है क्या? और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नहीं? जम जाएगा। मैं आपको सिखाता हूं, इसमें फेरस है, फेरस। क्या बन जाएगा फेरस का? फेरिक। एयर है ना, एयर हवा, उसको ऑक्सीडाइज करके फेरस का फेरिक बना देगी, खराब कर देगी इसको। ये फेरिक बनते वेस्ट हो, हमें तो फेरस चाहिए ना, इसलिए कभी इसको बना के नहीं रखते, इसको उसी टाइम बनाते हैं। फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश। अच्छा, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं सैचुरेटेड को? संतृप्त विलयन। संतृप्त, संतृप्त का मतलब क्या हो? अरे नहीं मैडम, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात थोड़ा ना होगी। संतृप्त विलयन की बात कर रहा हूं, विलयन, जिसके अंदर और फेरस सल्फेट नहीं घुल सकता। जितना घुल सकता है उतनी लिमिट। यहाँ पे देखो सब बच्चे, संतृप्त का मतलब होता है कि वो और ज्यादा नहीं घुलेगा, समझ गए? जब आप इसको लैब में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, डाल दिया उसमें फेरस सल्फेट, हल्का सा हिलाया वो घुल गया, फिर और डाला, फिर हिलाया वो घुल गया, फिर और डाला और हिलाया घुल गया। ऐसे करते करते एक पॉइंट के बाद घुलना बंद कर देगा। वो जैसे ही घुलना बंद करे, उसको छान लो, इसको फिल्टर कर लो, वो सोल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड। कैसा हो गया? सच संतृप्त हो गया।
समझ पा रहे हो? तो याद रखना ये सोल्यूशन हमेशा, चाहे किसी भी लैब में काम करो, 11th की लैब, 12th की लैब, कंपटीशन लैब, कहीं भी लैब, हमेशा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? सर मैं क्लास में ही हूं अंदर। सोल्यूशन हमेशा कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड और फ्रेश। सैचुरेटेड और फ्रेश। अब ध्यान दीजिएगा, आपने डाल दिया इसमें फेरस सल्फेट, ठीक है? फेरस सल्फेट डालने के बाद आपको इसमें मिलाना है फेरिक क्लोराइड। क्या मिलाना है? फेरिक क्लोराइड। अगले स्टेप में क्या मिलाएंगे आप? ये दोनों लैब में होते हैं, ठीक है? पहले तो मिलाएंगे आप फेरस सल्फेट, फिर मिलाएंगे फेरिक क्लोराइड। ये दो स्टेप करने पड़ेंगे। अगर कलर आ गया पर्शियन ब्लू, कैसा आ गया? पर्शियन ब्लू। ये पर्शियन क्या है? ये ब्लू कलर की शेड होती है, जैसे ब्लू कलर, नीला रंग। अब नीला रंग तो मार्केट में 50 मिलते हैं। कभी घर में आपके पेंट हो रहा हो और आपका मन है कि नीला रंग करवाऊं मैं अपने घर में, तो आपको ना एक शेड कार्ड मिलेगा मार्केट से। दुकानदार बोलेगा पेंट वाला कि लीजिए शेड कार्ड है, ढूंढो नीला रंग कौन सा लोगे आप। उसमें दुनिया भर के नीले रंग होते हैं, बहुत डार्क भी होता है, हल्का भी होता है, मीडियम भी होता है, बहुत तरह के नीले रंग होते हैं। तो नीले रंग की एक शेड होती है, उसे बोलते हैं पर्शियन ब्लू। उसमें हल्का हल्का हरा रंग होता है, उसको डर्टी ब्लू भी कहते हैं, डर्टी ब्लू। डर्टी ब्लू। अगर ऐसा कलर वहां आ जाए, अगर ये कलर वहां आ गया, तो पक्की बात है हमारे इस कंपाउंड के पास नाइट्रोजन। समझ रहे हो? 100% हमारे कंपाउंड के पास नाइट्रोजन है। यही क्वेश्चन नीट में इस बार आया था 2023। अब मैं इसकी पूरी केमिस्ट्री समझाऊंगा, आप बात को समझो पहले मैं क्या करूं। हमारा क्वेश्चन यह है कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं। हमने पहले कंपाउंड का सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें क्या मिलाया? फेरस सल्फेट का सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? अभी क्या कहा था मैंने? फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड सैचुरेटेड। मिला दिया। इसको मिलाने के बाद क्या मिलाओगे आप? FeCl3। कलर कैसा होना चाहिए? पर्शियन ब्लू। नीला रंग आएगा, उसमें हल्का हल्का हरा रंग होता है, डर्टी ब्लू भी कहते हैं। बहुत अच्छा सा नीला रंग नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो पक्की बात है वहां नाइट्रोजन। अब सीखो इसकी सारी केमिस्ट्री, अभी को लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी, इसकी पूरी केमिस्ट्री समझना। देखो क्या क्या हुआ। आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया, अगर उसमें नाइट्रोजन होता तो क्या बन चुका होता? सोडियम साइनाइड। कल का लेक्चर। मिलाओ उसमें फेरस सल्फेट सोल्यूशन, बताओ क्या रिएक्शन होगी, बताओ, बोलो बोलो जो इसको आता है, क्या अभिक्रिया होगी बताओ। अपनी 12th क्लास की नॉलेज लगाओ, बोला करो सब बच्चे। एफई, FeNa कहां से है? FeCl होल ट्वाइस। ये फेरस इससे बॉन्डिंग कर लेगा, सोडियम इससे बॉन्डिंग कर लेगा। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। क्या होगा? ये कंपाउंड NaCl के साथ फिर रिएक्ट करेगा। अब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखी है, ये एक लाइगेंड है, लाइगेंड, लिगेंड कहते हैं। ये कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, जटिल यौगिक बनेगा। बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe। यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा Na4 FeCl होल 6। देखो ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसको सोडियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। सोडियम फेरोसाइनाइड कॉमन नेम है, सोडियम फेरोसाइनाइड। आईयूपीएसी की बात करें, सोडियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ब्रैकेट में इसकी स्टेट आएगी 2। समझ रहे हो आप? देखो ये केमिस्ट्री समझ नहीं है आपको। इसके बाद पता क्या होता है? फेरिक क्लोराइड ने इससे रिएक्शन की, और इनकी रिएक्शन से क्या बना? फेरी फेरोसाइनाइड। क्या बना? फेरी फेरोसाइनाइड। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये होता है पर्शियन ब्लू। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं पर्शियन ब्लू। यही नीट पे इस बार आया था कि ब्लू कलर किसकी वजह से आता था, उस कंपाउंड का नाम बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ। तो क्या है उसका फॉर्मूला? Fe4 FeCl होल 6 होल थ्राइस। इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? फेरी फेरोसाइनाइड। अच्छा क्यों है इसका नाम फेरी फेरोसाइनाइड? फेरी क्यों बोला हमने? फेरी का मतलब फेरिक। फेरी का मतलब फेरिक, इसको फेरिक कहते हैं। और क्यों बोला हमने फेरो? फेरो का मतलब क्या है? फेरस। इस आयन का नाम है फेरोसाइनाइड। इसमें Fe की स्टेट +2 है ना, इसका नाम है फेरोसाइनाइड। वो फेरिक है, वो फेरोसाइनाइड है। क्रिस क्रॉस मेथड लगा दो,
4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, इसलिए फॉर्मूला क्या बना, Fe4 FeCN6 जो ये कंपाउंड बन के आया, ये नीले रंग का होता है, ये होता है पर्शियन ब्लू। आ रही सारी केमिस्ट्री समझ? देखो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो लेक्चर हमारा है ना, इसमें समझना भी है, थोड़ा सा याद भी करना है, मेमोराइज करना है, सब बच्चे करते हैं, मेहनत से करना पड़ता है, डरो नहीं बिल्कुल भी। दोबारा देखो एक बार, आज हम टेस्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन का, तो हमने क्या करा, कल के लेक्चर के हिसाब से पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया, इसी का नाम था लेजनेस एक्सट्रैक्ट, कल आपको बताया था मैंने। अच्छा क्यों बनाते थे इसको, जिससे कि वो एलिमेंट अपनी आयनिक फॉर्म में आए, और आयनिक फॉर्म जल्दी रिएक्ट करती। नाइट्रोजन का साइनाइड बन गया, बन गया नहीं बन गया, देखो ये लिखा हुआ है साइनाइड। फिर हमने इसमें क्या डाला, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन अपने पास से मिलाएंगे। वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, फ्रेश एज वेल एज सैचुरेटेड। मिलाया, दोनों की रिएक्शन कराई, रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनेगा, क्या नाम है इसका, सोडियम फेरोसाइनाइड। इसमें फेरो है, फेरो फेरस वाला। अब मिलाया इसमें फेरिक क्लोराइड, और कलर कैसा आ गया, पर्शियन ब्लू। किसकी वजह से आया, फेरी फेरोसाइनाइड की वजह से आया। हमें इस फॉर्मूले का, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बिना देखे बता दें हम, और फॉर्मूले को बनाना आना चाहिए। 4 यहाँ 3 यहाँ, कितना आसान तरीका बता दिया मैंने। Fe4 FeCN6 आई बात सबको समझ, ये ऐसी केमिस्ट्री थी। कॉपी करो उसको फटाफट, नोट करो। आज से खत्म कर रहे हैं हम लोग। बच्चे बातें नहीं, काम कीजिए सब लोग। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe4 FeCN6, नाम है इसका फेरी फेरोसाइनाइड। इसको वैसे बोलते हैं पर्शियन ब्लू, ठीक है, नाम है इसका फेरी फेरोसाइनाइड। इसको पर्शियन ब्लू कहते हैं, पर्शियन ब्लू, नीले रंग का है ये, डर्टी ब्लू भी कहते हैं। अच्छे से याद करो, रट डालो इसको बिल्कुल। ऐसे कंप्लीट कर देते हैं हम सारे एनालिसिस, जितने भी क्वालिटेटिव है सब खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा सबको अच्छे से, क्लियर हो गया। देखो आपको इसमें एक तरीका और सिखाना है, एक और मॉडर्न मेथड है हमारा, उससे हमारे केमिकल सेव हो जाते हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए पहले, देखो साफ साफ क्लियर अच्छे से, और लर्न भी करिए। जाके देख लीजिए 2023 में नीट में क्वेश्चन है, यहाँ से 2023 में आपको फिर मिलने के चांस है इस बार। चलिए सब बच्चे देखो अटेंशन पे, चलिए अगले स्टेप पे आए। देखो अब एक शॉर्टकट था हमारे पास, एक और आसान तरीका।
हम चाहते तो उसको यूज कर लेते, बात एक ही थी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जरा सब देखो, ध्यान देना। जब मैंने यहाँ फेरस सल्फेट मिलाया ना, मैं साथ में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहा हूँ, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड, और इसे गर्म कर देता हूँ। देखो बच्चों, जरा ध्यान देना। देखो, अगर इन दोनों को मिला के हम गर्म करते और अगर पर्शियन ब्लू कलर आ जाता, तो ये टेस्ट भी अलाउड था। देखो समझो, एक तो हमने पहले इसके मिलाया, फिर इसको मिलाया, अब कलर आया। हम चाहते तो इसको मिलाने के बाद सीधा इसको मिला के गर्म कर, तब भी कलर आ जाता, इसको मिलाने की जरूरत ही ना पड़ती। समझ रहे हो? अब सवाल है क्यों ऐसा, क्या होता, अब जरा ध्यान दो। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन चुका होता, सोडियम फेरोसाइनाइड बन चुका होता। ये जो कॉन्ग H2SO4 था ना, ये एक ऑक्सीकारक है। इसने कुछ फेरस का फेरिक बना दिया होता, कुछ फेरस का फेरिक। देखो ध्यान देना, हमें यहां फेरिक को बाहर से मिलाना पड़ रहा था, अब वहां फेरिक पहले से बना हुआ रखा है और ये वहां बन गया, तो उनकी रिएक्शन से ऑटोमेटिकली क्या बन गया, फेरी फेरोसाइनाइड। अब समझ पा रहे हैं बच्चे? सुन लो पहले, कंपटीशन वाले क्या पता फेरिक क्लोराइड मिलाएं, क्या पता इसको मिला के गर्म कर दें, बात एक ही है। इसको मिलाने में फेरिक बाहर से मिलाना पड़ रहा है, इसको मिलाने से कुछ फेरस का फेरिक बन के अपने आप रिएक्शन कलर देता है, बात तो वही आती है, बस वो बाहर से नहीं मिलाना पड़ा एडिशनल कंपाउंड। समझ पा रहे हैं बच्चे? किसी ने पूछा कंपटीशन में, यहाँ पे H2SO4 का काम क्या है, फेरस का फेरिक बना, वो फेरिक इससे अभिक्रिया कर रहा है, वो इससे रिएक्शन कर रहा है, तो बन रहा है फेरी फेरेसाइनाइड, दैट इज पर्शियन ब्लू। इसको भी लिख लो, इसको भी नोट कर लो, ये भी तरीका हो सकता है, दोनों मेथड अलाउड है। समझ आ रहे हैं सब लोग बच्चे? क्लियर हुआ? अलग से बिल्कुल से साथ ही लिख लो, बहुत अच्छे से आपके नोट्स बने हो जिसको पढ़ सकें, समझ सकें। बताएं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको और सिखाते हैं यहाँ पर, जरा अटेंशन पे करें सब लोग। देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको और सिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो अब कंपटीशन कैसी चीजों का होता है, बात नहीं करनी। एक क्वेश्चन सीधा आएगा कि ब्लू कलर किसकी वजह से है, तो हमने याद कर रखा है फेरी फेरोसाइनाइड, Fe4 FeCN6 था, 12 बोले याद हो जाता है। अब एक सवाल और पूछूं, देखो ध्यान दो, मैडम बातें, जो ये पर्शियन ब्लू आया जिस भी कंपाउंड की वजह से आया, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताओ उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है, उसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है, बताओ उस कंपाउंड में Fe की स्टेट क्या क्या है। अच्छी बातें नहीं करनी ना आपस में, दोनों गर्ल्स यहाँ पे देखो, चलिए जो कहना मेरे से बताना, आपस से बोलना नहीं। चलिए एक बच्चे ने बोला +3, बस कुछ और कहना चाहता है कोई? +2 भी है, कैसे लगा पता बताओ? राइट, देखो आर की दो स्टेट है यहाँ पर, आर की स्टेट +3 भी है, +2 भी है, वेल डन। आप लोग को आया समझ क्यों? देखो आपको समझ नहीं आया, कंपाउंड का नाम क्या है, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी भी और फेरो भी। फेरी का मतलब फेरिक और फेरो मींस फेरस, दोनों वहां है, दोनों वहां है, +3 +2, वेल डन। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, जो ये कंपाउंड ब्लू कलर का बना, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब मैं स्टेट्स नहीं पूछ रहा हूं, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं हिंदी में ऑक्सीडेशन स्टेट को, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैडम आप बात क्यों कर रही हैं, इट्स नॉट अलाउड। ऐसे कंपटीशन होना होता है, आप डिस्कस कर करेंगे, अपने आप करिए। देखो अब यही तो कंपटीशन, हम यहाँ आके फेल हो रहे हैं। अब मैंने पूछा आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या, आप निकाल नहीं पा रहे। अरे भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमें पता है, आपको स्टेट निकालनी नहीं आती क्या?
यहाँ पे आयरन की स्टेट नहीं निकाल सकते क्या? निकालिए फटाफट, एक्स मान के निकालते थे आप लोग भी, कीजिए फटाफट। आयरन की स्टेट को एक्स मान के निकालिए, क्विक। ये तो कंपटीशन है। चलिए से इसको करना, आयरन की स्टेट निकाल के दिखाइए, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के दिखाइए। क्या ये बताइए? हो सकता है टू स्टेट हमेशा साइन के साथ ही चलती है, चिन्ह के साथ। चलिए उसके प्लस टू हो सकती है। और बताइए आयरन की स्टेट किसने निकाली? इसी काम को देखने मत, जो करना अपने आप करें। आयरन की स्टेट निकालो फटाफट। देखिए कितनी देर लगा रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं होता कंपटीशन के अंदर। इतना टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा? एक बच्चे ने बोला प्लस टू, बस और कुछ कहना चाहता है? रॉन्ग आंसर है प्लस टू भी, प्लस थ्री भी रॉन्ग आंसर है। अब यहाँ देखिए सब बच्चे, चलो छोड़ो मैं करके दिखाता हूँ, अब इतनी देर लगा रहे हैं, ऐसे लाउड नहीं होगा। स्टेट को एक्स मान लीजिए, ये 4x हो गया। चुपचाप यहाँ देखिए, बोलिए मत। आपने एक्स माना, ये 3x हो गया, कितना हो गया कुल? 7x बन जाएगा, ठीक है। 3 6 18, 3 6 18। Cn की स्टेट कितनी होती है हमेशा? माइनस की एक, प्लस 18 गुना माइनस एक, सबका योग 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो +18/7 आएगा, 18/7। ये है इसकी ऑक्सीजन संख्या। देखो आपने कैसे कह दिया प्लस टू, कैसे कह दिया प्लस थ्री। यहां देखिए सब बच्चे, जिसको निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं, मैंने इसको एक्स माना, 4x तो यहां से आ गया। इसको एक्स मानने से कितना आया? 3x। कुल कितना हो गया? 7x। बोलो हुआ नहीं हुआ? 3 6 18, प्लस 18 गुना माइनस एक बराबर 0। आपके सामने समीकरण हल हुई, आंसर कितना गया? +18/7। ये हो इसकी ऑक्सीजन अवस्था। कहाँ है आप लोग? 11वीं क्लास में किया होगा, ये तो मुश्किल काम है क्या? बताओ। अगर किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे आयरन की स्टेट्स क्या क्या हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तब आप सही थे, +2 +3। आयरन की अवस्था कितनी है तो +18/7, ये उत्तर माना जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है क्या किसी को? आप तो बड़े स्टंट से हो रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं, सिंपल सी बात है। अब आप सबने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली, मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिख कर दिखाओ फटाफट, जल्दी इसका आईयूपीएसी नाम लिख कर दिखाओ, स्टेट नोट करके जल्दी से इसका आईयूपीएसी नाम। यही तो कंपटीशन होता है, एक सवाल सीधा आता है, घुमा के आता है, वही घुमा के ये सवाल पूछेंगे आपसे। जल्दी मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखकर दिखाओ, आईयूपीएसी नाम करें। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। वाह, एक बच्चे ने निकाला, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबने पढ़ ली ना, तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखना आना चाहिए। मैं लिख के दिखाता हूँ, सब बच्चे यहाँ पर देखें जरा, क्या देखें। पहले नाम किसका आता है? पॉजिटिव वाले पार्ट का, धनात्मक वाले हिस्से का, ये धनात्मक है। क्या नाम है इसका? आयरन। आयरन कहना है इसको। ब्रैकेट में स्टेट कितनी है इसकी? 3। 3 है इसकी, 4 का है। देखा नहीं आपने 3 स्टेट वाला? 4 नहीं, 3। ब्रैकेट में थर्ड लिखना पड़ेगा रोमन न्यूमरल्स में, हेक्सासाइनाइडो। क्या कहेंगे? हेक्सासाइनाइडो, ये रहा हेक्सासाइनाइडो।
6 Cn है, फेरेट, फेरेट। और ब्रैकेट में इसकी स्टेट कितनी आएगी? 2। ये है इसका आईयूपीएसी नाम। आया कुछ समझ? ये इसका आईयूपीएसी नाम। आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, नोट कर लो। आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडो फेरेट। इज इट क्लियर? तो इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, दैट्स कंप्लीटेड है। तो आयरन की स्टेट ऐसे निकाली जाएगी कंप्लीट। देखो नाइट्रोजन का टेस्ट हमने पूरा कर लिया। अगला हेडिंग टेस्ट ऑफ सल्फर। हम नोट करिए टेस्ट ऑफ सल्फर। अब क्वेश्चन है सल्फर का टेस्ट कैसे करें। सवाल है कि सल्फर का टेस्ट कैसे करें, अब आपको ये सीखना है। टेस्ट ऑफ सल्फर, ठीक है। देखिए अब टेस्ट ऑफ सल्फर कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा। देखो फिर से वही केमिस्ट्री, हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बना चुके हैं। और क्या बना चुके हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें एक कंपाउंड डालेंगे, लेड एसिटेट। किसी बच्चे को पता है ये लेड एसिटेट का काम क्या है लैब में? आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो, किसी को पता है लेड एसिटेट क्या करता है? किसी को मालूम है? ये एक रिएजेंट है, रिएजेंट अभिकर्मक। इसका एक स्पेशल काम होता है लैब में। चलिए मैं सिखाता हूँ, यहाँ देखो सब बच्चे। क्या होता है, ये सल्फाइड का टेस्ट करता है। क्या करता है? सल्फाइड। मान लीजिए कुछ सल्फाइड है, कहीं पे कुछ सल्फाइड है और आपने ये डाल दिया, तो पक्की बात ब्लैक कलर आ जाएगा। वहां पे क्या आ जाएगा? देखो सुनो क्यों आएगा, ध्यान दीजिएगा। वहां पे सल्फाइड है, ये सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है। ये जो लैड होता है ना, लैड, ये सल्फाइड से क्या बनाता है? लेड सल्फाइड। और लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। लेड सल्फाइड कैसा होता है? ब्लैक कलर। ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, गुण कहते हैं इसको। ये इसका एक गुण है। ओके, पीबीएस ब्लैक कलर का होता है। इसी को हमने बेस बना के इसमें क्या डाला? लेड एसिटेट। समझ पा रहे हैं सब बच्चे? दोबारा देखो, मैं केमिस्ट्री लैब में काम कर रहा हूँ। लैब में काम करते करते कहीं ऐसा हुआ कि मैंने लेड एसिडेट मिलाया और काला रंग आ गया, तो तय है वहां पे कौन है? सल्फाइड है। दैट्स अ पॉइंट, वेरी गुड। ये सल्फाइड की प्रॉपर्टी है। सल्फाइड लेड से बॉन्डिंग करे क्या बनाएगा? लेड सल्फाइड। और लेड सल्फाइड किस कलर का होता है? ब्लैक। इसको टिप्स से कर लो बिल्कुल। आप कभी भी किसी लैब में जाना, हर लैब में आपको ये केमिकल मिलेगा। क्यों है वहां पे? यही सल्फाइड के टेस्ट के लिए। ये है किसके लिए? है सल्फाइड के टेस्ट के लिए। समझ पा रहे हो आप? जैसे हमारी किचन में होता है, किचन में नमक भी रखी है, मिर्च भी है, चीनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर एक का अपना काम है। आपको आपको अपनी किचन में कुछ चीज मीठी बनानी है, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप? चीनी का। बोलो है नहीं? तो सबको पता है कि हर एक की अपनी एक रोल है, हर एक का यूटिलिटी है। ऐसे यहां है, इस केमिकल की यूटिलिटी क्या है? क्या करता है ये? टेस्ट ऑफ सल्फाइड। आगे से याद रखिए, पीबीएस ब्लैक कलर का होता है। पीबीएस ब्लैक कलर का भूलना नहीं है बिल्कुल, काले रंग का होता है। और अगर काला रंग आ गया तो पक्की बात है वहां सल्फाइड है। क्या हो गया? एक और तरीका है हमारे पास, किसी का मन करता है तो उसको भी ले सकता है। वो क्या है? हाँ जी, देखिए सिंपल लेड लैब में नहीं होता। लेड का मतलब सिंपल मेटल। सिंपल मेटल नहीं मिलेगी, मेटल के कंपाउंड मिलते हैं। मेटल तो किसी से रिएक्शन कर लेगी ना। सोचो, ये कहना चाहती है लेड ले लेते हैं हम सिंपल। लैब में लेड नहीं होता, लेड का कंपाउंड होता है। लेड कंबाइन फॉर्म में मिलता है, अकेले लेड थोड़ा मिलेगा। समझ पा रही हैं आप? कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड का मतलब वो जुड़ा हुआ किसी के साथ। अकेले लेड नहीं मिल सकता, जुड़ा हुआ मिलेगा किसी के साथ।
लैड का कोई यहाँ पे कंपाउंड होगा। ये प्रॉपर्टी है लैड आयन की कि वो लैड सल्फाइड बनाए। और एक बात और है, आपने ध्यान से देखा, हम पीबी नहीं मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? Pb2+। समझने की कोशिश करिए, लैड आयन को मिलाया जा रहा है। ये इनडायरेक्टली लैड आयन ही तो है। लैड आयन को सल्फाइड से बॉन्डिंग करके क्या बनाना है? पीबीएस, वो ब्लैक कलर का। अब लैड आयन का मतलब है लैड फ्री तो है नहीं, कोई तो उसके साथ होगा ना। और ऐसी कुछ चीज लेंगे जिससे कि वो पानी में सोल्यूबल हो, और लैड एसिडेट पानी में सोल्यूबल है। दैट्स इंटरेस्टिंग। आप लैड का कोई भी कंपाउंड ले लो, बस वो पानी में सोल्यूबल होना चाहिए। मान लीजिए लैब में आपने लिया लैड नाइट्रेट। अब लैड नाइट्रेट को रिएजेंट ही नहीं, वो बना के नहीं रखता। नाइट्रेट बड़े महंगे आते हैं, नाइट्रेट बड़े एक्सक्लूसिव भी होते हैं। लैड एसिडेट आराम से मिल जाता है। आप समझ पा रही हैं? आप लेना चाहे ले सकती हैं लैड नाइट्रेट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीबीएस तो ब्लैक कलर का तब भी बन जाएगा। लेकिन लैड नाइट्रेट किसी लैब में नहीं मिलता। आप जाके जाइए एमएस कॉलेज में लैब में जाके चेक करिए, सारी लैब में चेक करिए, बीएससी एमएससी, कहीं आपको लैड नाइट्रेट का रिएजेंट नहीं मिलेगा। बोतल में तैयार होकर नहीं मिलेगा, वहां लैड एसिटेट ही मिलेगा। आप समझ पा रही हैं? हमें तो देखना पड़ेगा ना। अब वो क्लियर हो गया आपकी बात? बॉन्डिंग की लैड आयन नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी लैड आयन की है। लेकिन हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता भी हो, कोई साइड रिएक्शन ना करे, एक्सक्लूसिव ना हो। तो उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट है लैड एसिटेट। समझ रही हैं आप? वैसे तो कुछ भी ले सकता है कोई, लेकिन सबसे बढ़िया है, अभी लिखना नहीं। एक और हमारे पास ऑल्टरनेट है। मैं एक चीज पूछूंगा, आपने कभी 11 12 में पढ़ी हो, एक कंपाउंड का नाम होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। पढ़ा कभी आपने? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किसने पढ़ा? 10 ने पढ़ा कभी? देखो यहां थोड़ी सी ना हमारी गलती है, हम 11वीं 12वीं में कुछ खास करके नहीं आए। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब याद कर लीजिएगा, नहीं करके आए तो। देखो याद तो करना पड़ेगा। आज का लेक्चर हमारा इस तरह का है, दोनों चीजें हैं, दिमाग का भी इस्तेमाल, थोड़ा सा लर्न करने की भी कैपेसिटी। देखिए तभी डॉक्टर बनवाएंगे। दोनों चीज चाहिए, देखो हमें ब्रिलियंसी भी चाहिए और याद भी करना आना चाहिए। इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसे कॉमन नेम कहते हैं, कॉमन नेम याद करने पड़ते हैं, ये मजबूरी है। मैंने भी याद कर रखा, बाई गॉड रटा हुआ है। आप भी रट डालिए, Na2FeCl होल 5NO। दो चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। Na2FeCl होल 5NO। ठीक है जी। अब सुनो क्या करता है, ये सल्फाइड से बॉन्डिंग करके कलर प्रोड्यूस कर देता है, वॉलेट। कैसा कलर आता है? वॉलेट, बैंगनी रंग। क्यों हुआ ऐसा? अब सुनो क्या हुआ। इस सल्फाइड ने इससे बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया, वो ये वाला होता है। ये नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये वाला होता है। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जब भी कलर आता है ना किसी कॉम्प्लेक्स, जनरली किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है। कॉम्प्लेक्सेस जटिल यौगिक कलर्ड होते हैं ना, सर ने सिखाया होगा आपको, तो ये कंपाउंड कलर्ड है। वो वॉलेट कलर इसकी वजह से आया। समझ रही हैं आप? याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, मैंने भी क्या कहा था, सल्फाइड के टेस्ट के लिए हम क्या मिलाते हैं? लेड एसिटेट। कलर कैसा आना चाहिए? ब्लैक। एक और ऑल्टरनेट है हमारे पास। अगर आपकी लैब में लेड एसिटेट नहीं है, तो आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाने से कैसा कलर आएगा? वॉलेट। अगर वॉलेट कलर आ जाए तो पक्की बात है वहां सल्फाइड है। वो क्यों आता है वॉलेट कलर? इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। कंपटीशन आपसे ये पूछ सकता है, वो उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ जो वॉलेट कलर की वजह से रिस्पॉन्सिबल था, वो ये। बच्चे समझ पा रहे हैं? ये करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी है, इसके बिना हम कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। ये तो तैयारी है कंपटीशन की। और ये 11वीं 12वीं से होती है, अगर आपने उस टाइम की होती बड़ा आसान लगता है आपको। चलो अब जो हो चुका उस पर क्या बात करनी, इसको रट डालो बिल्कुल अब। कोई इसका आईयूपीएसी नाम पूछ सकता है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकलवा ले, कुछ भी सवाल आ सकता है। कॉपी करिए इसको। दो टेस्ट है सल्फाइड के, जो आपका मन करता है वैसे का, लेकिन आपको दोनों करने हैं थ्योरी में।
याद करना पड़ेगा थोड़ा सा ना कि आज का लेक्चर हमारा ऐसे ही है। ओके स्टूडेंट्स, करें इसको, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहा करें, पढ़ते रहा करें इसको। ये ऐसी केमिस्ट्री है, बार बार रिवाइज करने से याद होगी। अगला हेडिंग नोट करिए, इफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट, इफ sulfur and nitrogen both are present, if sulfur and nitrogen both are present, if sulfur and nitrogen both are present, इसका मतलब ये हुआ इस बार दोनों ही उपस्थित हैं। कौन कौन? सल्फर भी और नाइट्रोजन भी। देखिए अब सुनिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इस बार हम जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे ना, उसमें क्या मिलाएंगे? फेरिक क्लोराइड। देखो बच्चे, फिर से फेरिक क्लोराइड मिलाना पड़ेगा, दोबारा आ गया आज फेरिक क्लोराइड। ये बड़ा अच्छा रिएजेंट है, ये भी लैब में होता है। और अगर ब्लड रेड कलर आ गया, ऐसा कलर आ गया, ब्लड रेड, जैसे खून जैसा लाल रंग होता है, अगर ऐसा रंग आ गया तो वहां दोनों प्रेजेंट है। सुनो अब क्यों, अब सुनो उसकी सारी केमिस्ट्री, ध्यान दो सब लोग। अगर दोनों वहां हुए तो पक्की बात है कल के लेक्चर के हिसाब से क्या बन चुका होगा? सोडियम थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम थायोसाइनेट। इस आयन का नाम थायोसाइनेट होता है। अब देखो इस आयन की प्रॉपर्टी है, एक गुण है इसके अंदर। जब ये फेरिक से रिएक्शन करता है ना, देखो फेरिक किससे रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो मैंने बोला जितने भी कलर आते हैं ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस कलर का होता है? ब्लड रेड। किस कलर का होता है? ब्लड रेड। इज इट क्लियर? इस कॉम्प्लेक्स का एक गुण है, जैसे भी हम बात करते हैं वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स, किसकी वजह से बना था? Na4 FeCN होल 5NOS। ऐसे ही यहां ब्लड रेड कलर आ जाएगा। ये हमें याद करना पड़ेगा कलर किसकी वजह से आता है। वो रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुई और इनकी रिएक्शन से कलर आ गया, दैट्स इंटरेस्टिंग। ब्लड रेड कलर। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ओके, कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको भी। अगर दोनों प्रेजेंट हुए तो सवाल ये है, ठीक है ना? इसमें हल्का सा करेक्शन है, ये 2+ है, ये 2+ है और ये यहाँ पे ये नहीं है, इसको ठीक कर लेना। तो ब्लड रेड कलर इसकी वजह से आता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसकी वजह से कलर आता है ब्लड रेड, याद रखिएगा इस बात को। आगे समझ, थोड़ी सी केमिस्ट्री लर्न करने वाली, मैं खुद मान रहा हूँ। जैसे पहला कलर पर्शियन ब्लू आया था, बताओ किसकी वजह से आया था? फेरी फेरोसाइनाइड। क्या फॉर्मूला था उसका? होल 6 होल थ्राइस। क्या फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का? Na2FeCN होल 5NO। वो कलर वॉलेट की वजह किसकी वजह से आया था? Na4FeCN होल 5NO। ऐसा ना आपको रटना है, याद करना है, उंगलियों में होनी चाहिए सारी बातें। ऐसी ब्लड रेड कलर किसकी वजह से आया? FeSCN। देखो 2+ कैसे पता लगा?
जब ये 3+ है और ये 1- तो ऐड करने से 2+ ही तो आया, ऊपर 2+ अपने आप चार्ज आ गया। समझ रहे हैं ना आप? तो थोड़ा समझना, थोड़ा रटना है। तो कलर के पीछे केमिस्ट्री होती है। ब्लड रेड कलर इसकी वजह से आता है, ये ब्लड रेड कलर का रीजन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये इस बार जेई मेंस में आई थी, आईआईटी मेंस होता है ना, वहां पे सवाल आया था ये। अभी आप एक चीज आपको समझ नहीं, आप सब अटेंशन पे करना, देखो अभी आप सब यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए अगदस यहाँ पे देखिए, अब दोबारा कल के लेक्चर में चले जाएंगे। कल का टॉपिक ये था, कभी इन एलिमेंट का टेस्ट करना हो ना, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, एक ट्यूब ले लेते हैं हम ट्यूब में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऊपर से मिलाया थोड़ा सा हमने सोडियम, और इस मिक्सचर को गर्म कर देते हैं। इसे गर्म करना पड़ता है। इस ट्यूब का एक स्पेशल नाम होता है, इसे कहते हैं फ्यूजन ट्यूब। क्या कहते हैं? फ्यूजन ट्यूब। एक स्पेशल ट्यूब होती है, इसी के अंदर ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, फ्यूजन ट्यूब कहते हैं इसको। फिर इस ट्यूब को पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पानी भरा होता है हमने, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर बाथ। ये जो हमारा एपरेटस है इसको वाटर बाथ कहते हैं। इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया ट्यूब को, पहले ट्यूब को गर्म कर लेते हैं। ट्यूब गर्म करने से बिल्कुल लाल रंग की हो जाती है, खूब गर्म हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है। जैसे ही हमने इसको पानी में ट्रांसफर किया, ट्यूब फट जाती है और ये सारा कंपाउंड वहां से बाहर आ जाता है। फिर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद हमें क्या मिल जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये थोड़ी सी एक्सट्रैक्ट बनाने की केमिस्ट्री है। ठीक है बच्चे, ऐसे बनता है एक्सट्रैक्ट। अब इसमें एक शर्त है, देखो ध्यान से एक चीज समझना, ये इस बार जेई मेंस में है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सल्फर नाइट्रोजन दोनों का टेस्ट कर रहे हो, ठीक है? जब आप दोनों का टेस्ट करेंगे ना, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हुए सोडियम एक्सेस में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फालतू ना हो सोडियम। पता लगा सोडियम आपने ज्यादा मिला दिया, क्या होगा? देखो ध्यान सुनो, क्या होगा मैं लिखवाऊंगा अपने यहाँ। अगर सोडियम ज्यादा मिल गया ना, तो सोडियम वहां बचा हुआ होगा, वो इससे रिएक्शन कर लेगा, और इनकी रिएक्शन से पता क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड। क्या होगा, ये आपका टूट जाएगा थायोसाइनेट। आपका थायोसाइनेट आयन वहां बनी नहीं बनेगा, सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड बन जाएंगे। इसका मतलब ये वाला टेस्ट नहीं होगा। कब? जब सोडियम आपने ज्यादा मिला दिया। देखो बात सुनो, दोबारा सुनो, देखो सब गहराई में जाए सब लोग। देखिए हमारा टॉपिक ये है, सल्फर नाइट्रोजन दोनों है और हम टेस्ट कर रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग, नियमानुसार यहां ब्लड रेड कलर आना चाहिए। बात खत्म हो गई। अब एक लाइन बोलू, कभी कभी नहीं भी आएगा ब्लड रेड कलर। कब? जब सोडियम आपने ज्यादा मिला रखा होगा। क्यों? थायोसाइनेट वहां रहने का ही टूट जाएगा वो तो। देखो कितनी अजीब बात है, हमारे कंपाउंड में सल्फर नाइट्रोजन दोनों हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आ पा रहा। टेस्ट नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि आपने सोडियम ज्यादा मिला दिया था। पता फिर क्या होगा, फिर जो हमारा सॉल्यूशन बन के आएगा, वो इन दोनों के टेस्ट दिखा देगा। इन दोनों के टेस्ट का मतलब, सल्फाइड का टेस्ट वो भी दिखा देगा लेड एसिडेट वाला, और फेरी फेरोसन वो भी टेस्ट दिखा देगा। बात समझ पा रहे हो? अरे भाई आप समझो, इस टेस्ट में सारा काम किसका है? थायोसाइनेट का। वो रहा कहां, थायोसाइनेट टूट चुका, टूट गया ना थायोसाइनेट। उसके टूटने से टेस्ट कहां हुआ? फिर दोनों टेस्ट अपने अलग अलग दिखा देंगे, इंडिविजुअल दिखा देंगे। समझ पा रहे? बोलो। दोनों का टेस्ट तब होगा जब सोडियम वहां पे ज्यादा ना हो, सोडियम कम हो। लिखो एक बड़ी, बोलो क्लियर हुआ? पहले बात आई समझ नहीं आई, देखो तभी आगे चला जाएगा। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन थिंग, THING थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ड्यूरिंग दिस टेस्ट, हम इसी की बात कर रहे हैं, सल्फर नाइट्रोजन की। ड्यूरिंग दिस टेस्ट sodium should not be in excess. During this test, एक मिनट रुक जाओ, ड्यूरिंग दिस टेस्ट while preparing sodium extract, one thing is important during this test, कॉमा लगा लेना, while preparing sodium extract,
Sodium should not be in excess. While preparing sodium extract, sodium should not be in excess. While preparing sodium extract, sodium should not be in excess. While preparing sodium extract, sodium should not be in excess. Otherwise sodium thiocyanate, sodium thiocyanate will break into sodium sulfide and sodium cyanide. Otherwise sodium thiocyanate will break into sodium sulfide and sodium cyanide as follows. Otherwise sodium thiocyanate will break into sodium sulfide and sodium cyanide as follows. ये रिएक्शन लिख लो, इसके नीचे समीकरण लिखो. Otherwise sodium thiocyanate will break into sodium sulfide and sodium cyanide as follows. ये अभिक्रिया लिखो. आ रही बात समझ? ठीक है. अभिक्रिया लिखे सब लोग, फिर लिखो सबने अभिक्रिया. Hence HENC, hence the resulting solution. Hence the resulting solution will give the test of. Hence the resulting solution will give the test of cyanide and thiocyanate. Hence the resulting solution will give the test of sulfide and cyanide. Sulfide and cyanide, but not of thiocyanate. Hence the resulting solution will give the test of. किसका टेस्ट देगा? सल्फाइड का एंड साइनाइड का. किसका नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? टूट गया. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है. अगर समझ पा रहे हैं, दोनों वहां हैं लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहा. बच्चों बातें नहीं, बातें दोनों गर्ल्स बहुत बोलती हैं, मत बोला करें आपस में ना. हाँ कोई बात नहीं. दोनों वहां हैं लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि थायोसाइनेट टूट गया. क्यों टूटा? सोडियम आपने ज्यादा मिला दिया था. अब दोनों अपने अपने टेस्ट दे रहे, वो भी दे रहा, वो भी दे रहा. इसका मतलब वहां नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी, लेकिन ये टेस्ट नहीं आ रहा. दैट्स इंटरेस्टिंग. क्योंकि थायोसाइनेट टूट चुका है. बोलो आप आगे बात को समझ नहीं? बताओ बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं. पढ़ो पढ़ो, एक बार रीडिंग करो. गलत. सल्फाइड एंड साइनाइड बोला मैंने. ठीक करो. देखो ये लिखा ना मैंने, ये बोला ना, साइनाइड एंड सल्फाइड. आप ठीक कर लीजिए, आपने गलत लिख दिया. इसके अंदर वही पार्शियल ब्लू वाला टेस्ट जो पहला टेस्ट किया, इसमें वही लेड एस्टेट वाला टेस्ट ब्लैक वाला कलर जो हमने पहले टेस्ट की. आप समझ पा रहे हैं? देखो आप इस बात को गहराई समझो. कभी कभी दोनों चीजें वहां हैं लेकिन हमारे टेस्ट में पकड़ ही नहीं आ रही. बोलो, चीज तो वहां है, टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रही. क्यों नहीं पकड़ में आ रही है? क्योंकि थायोसाइनेट टूट चुका. तो क्यों टूटा? हमारी गलती से हमने सोडियम फालतू मिला दिया था. इसे सोडियम फालतू नहीं मिलाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. क्लियर? जब जो लोग लैब में करते हैं ना, उन चीजों को ध्यान रखते हैं कि सोडियम फालतू ना मिल जाए, गड़बड़ हो जाएगी सारी. फिर सल्फर नाइट्रोजन होने के बावजूद कलर नहीं आ रहा हुआ, ब्लड रेड कलर नहीं आएगा. इतना बढ़िया पॉइंट निकलता है. कॉम्पिटिशन वाले आपसे पूछेंगे. अगला टेस्ट नोट करिए, आखिरी टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस. अगर जाके इनके क्वेश्चंस करिए, सवाल किया करें. है आपके पास क्वेश्चंस करने के लिए? मैं भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा पीडीएफ. एक पीडीएफ बना के भी सेंड कर रहे हैं आपको. उनके सॉल्यूशन, उनके आंसर की भी भेजेंगे.
घर जाके क्वेश्चंस करो, अपनी आंसर की चेक करो, जिस जिसका आंसर डिफर करे मुझसे कल आगे डिस्कस करो। ये है पढ़ने का तरीका। अब देखिए टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का तो फेवरेट है, आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, मार्क्स करेगा इसमें। लीजिए आपको फॉस्फोरस का टेस्ट करना सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर भी बड़ा क्रूशियल है, बस मेहनत कीजिए, देखिए आपको आज बच्चे आए नहीं हमारे, कम कम आए बिकॉज ऑफ, पहले ही बोला आज रिलैक्स मूड में मैं, अगदस भाई आए, उम्मीद अगदस से कम थी, अगदस आ गए, कोई बात नहीं। चलिए टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस की बात करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आईआईटी का तो फेवरेट है, मेंस में एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा भाई जब यहाँ देखो। देखिए इस टेस्ट को करने के लिए अब सोडियम एक्सट्रैक्ट काम नहीं करता। क्या नहीं काम करता? कोई भी नहीं, आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट चल ही नहीं पाएगा इस पर। क्यों नहीं चल सकता? सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या होता था, सोडियम ना जिस एलिमेंट का हम टेस्ट करते थे उससे बॉन्डिंग कर देता था। जैसे कल सल्फर से बॉन्डिंग करके क्या बनाया था, सोडियम सल्फाइड हुआ था ना ऐसे। हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करके क्या बनाया था, सोडियम हेलाइड, ऐसे कल हुआ था। अभी प्रॉब्लम पता क्या, सोडियम फास्फोरस से बॉन्डिंग नहीं करता, सोडियम फास्फोरस से बॉन्डिंग नहीं करता, क्योंकि दोनों के साइज कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े, वही बहुत बड़ा वही बहुत बड़ा, दोनों बहुत अकड़ में होते हैं। चलो सोडियम तो अपने में से इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो लेना नहीं चाहता, वो बड़ा है ना बहुत, वो कहता है मैं नहीं ले इलेक्ट्रॉन लेता, वो बहुत एरोगेंस है। सोडियम कभी फास्फोरस से डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं करता। अब हमें परेशानी होगी बहुत बड़ी, अब हम क्या करें, अब हमने एक इनडायरेक्ट तरीका लिया। क्या किया हमने, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता है इस बार क्या मिला है, सोडियम परऑक्साइड, जानबूझ के सोडियम परऑक्साइड मिला दिया। ठीक है, क्या मिलाया, सोडियम परऑक्साइड, थोड़ा सा बाहर से मिला दिया नाइट्रिक एसिड, और इस मिक्सचर को हमने गर्म किया, खूब गर्म किया, सुनते रहे ना, इसे गर्म किया। क्यों किया ऐसा, भाई सोडियम डायरेक्ट तो फास्फोरस से बॉन्डिंग करता नहीं, जो भी इसके अंदर फास्फोरस होगा, अगर होगा तो ये उसे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ये है परऑक्साइड, ये भी कौन है, ऑक्सीडाइज करने वाला, सारे मिलकर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। और किसी को पता है अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन होता रहे होता रहे होता रहे तो वो कितनी स्टेट अचीव कर लेगा, +5, क्योंकि उसकी हाईएस्ट स्टेट कितनी है, +5। इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, फॉस्फेट, क्या बन चुका होगा, अगर होगा तुम्हें पता नहीं क्या है नहीं, अगर यहां फॉस्फोरस होगा तो तय है उसका फॉस्फेट बन चुका होगा। क्यों हम बार बार ऑक्सीडाइज करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, बात को समझने की कोशिश करो। और एक बात और है, पहले इसको मिलाया, इसको मिला के गर्म किया, फिर मिलाएंगे, एक कंपाउंड होता है, कभी लैब में आपने सुना है, अमोनियम मोलिब्डेट। देखिए अब ये थोड़ा सा ना, ये एक रिएजेंट का नाम है, आप देखिए पहली बार सुन रहे हैं इन बातों को, आपको बड़ा अजीब लगेगा। इसको बोलते हैं सोडियम मोलिब्डेट, मोलिब्डेट एक कंपाउंड होता है, सॉरी अमोनियम मोलिब्डेट, इसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस MoO3, इसको अमोनियम मोलिब्डेट कहते हैं। अब इसको मिलाएंगे, अगर इसको मिलाने के बाद येलो कलर आ गया, कैसा कलर आ गया, पीला रंग आ गया, तो तय है यहां फॉस्फेट था। ये फॉस्फेट का टेस्ट है, इसका मतलब इसके अंदर क्या था, फॉस्फोरस। समझ पा रहे हैं आप, दोबारा देखो प्लीज, दोबारा भी कोई लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। ये फॉस्फेट का टेस्ट है, ये फॉस्फेट की प्रॉपर्टी है। कोई भी फॉस्फेट होगा अमोनियम मोलिब्डेट के साथ कैसा रंग देगा, पीला। देखो आज की केमिस्ट्री लर्न करने की, आप समझो, कभी ब्लड रेड कलर, कभी ब्लैक कलर, कभी वॉयलेट कलर, आज की केमिस्ट्री याद करने वाली है। इसे कहते हैं गुण, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। ये अमोनियम मोलिब्डेट की प्रॉपर्टी है। अमोनियम मोलिब्डेट फॉस्फेट के साथ क्या कलर देगा, येलो। इसको उंगलियों पे कर लो, टिप्स पे बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे हम प्रैक्टिकल्स कराते हैं वहां ऐसा होता है। हमें कभी भी फॉस्फेट का टेस्ट करवाना, हम बच्चे बोलेंगे यूज अमोनियम मोलिब्डेट, पहली बात तो याद कर लो अमोनियम मोलिब्डेट ही केमिकल का नाम है ये, ओके। और ये सब हमने क्यों डाले, ये सब क्यों डाले थे, जिससे कि फॉस्फोरस का क्या बन जाए, फॉस्फेट।
और ये फॉस्फेट का गुण था। किसका गुण था? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉस्फेट का गुण था। एक सेकेंड प्लीज, बोला एग्री हो गए? ये किसका गुण था? फॉस्फेट का गुण। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, हमने जानबूझ के ऐसा करा। बोलो फाइनल हुआ। और उसके बाद क्या किया हमने? उसमें क्या मिलाया हमने? अमोनियम मोलिब्डेट। और जैसे ही अमोनियम मोलिब्डेट मिलाया, उसने इससे रिएक्शन करके क्या बना दिया? येलो पीपीटी। और बताओ किसका बनता है? एक कंपाउंड बनता है, उसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। मैंने भी याद कर रखा है, NH2 होल थ्राइस PO4 12 MOO3। ये होता है वो पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। और रंग पीला इसकी वजह से आता है। याद करने वाली केमिस्ट्री, देखो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अभी को लिखेगा नहीं, इसका नाम होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या कहते हैं इसको? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इसका नाम होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इसको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कहते हैं। येलो कलर इसकी वजह से आता है। एग्री हुए सब लोग? दोबारा सुन लें। पहले अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके साथ गर्म करो, उसमें नाइट्रिक एसिड ही मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। गर्म करने के बाद पहले तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, फॉस्फोरस का फॉस्फेट बन चुका होगा। और फॉस्फेट बनाने के बाद ध्यान रखेगा, फॉस्फेट के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? येलो पीपीटी। और येलो पीपीटी इसका बनता है, इसका नाम होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। NH4 12 MOO3। आगे समझ? क्लियर? नोट करिए अच्छे से। एक चीज लिखें, कलर किसकी वजह से आ रहा है, कौन सा कंपाउंड क्यों मिला रहे हैं, इसको आना चाहिए। ये O4 है, O4। ये O4 है, ये O4 है, और ये ठीक है। ध्यान रखो। तो दैट्स इंपॉर्टेंट है। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनेगा येलो पीपीटी। आई बात समझ? अब बिल्कुल ये टेस्ट होता है आर्सनिक का, आर्सनेट। अभी नोट कर लिया अच्छे से। इसका नाम अमोनियम मोलिब्डेट। और ये जो येलो पीपीटी बना, इसकी वजह से बना। देखो कलर कौन सा आएगा और कलर के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अच्छे से आना चाहिए। क्लियर हो गया? बताओ बताओ, बोलो को कंफ्यूजन, किसी बच्चों को डाउट, याद तो करना पड़ेगा। अच्छा ये टेस्ट होता है, नोट करो पहले इसको फटाफट। हो गया? बोलो एक बात और। आपने कभी एक चीज पढ़ी है, जैसे फॉस्फोरस और आर्सेनिक एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही फैमिली के मेंबर, एक ही फैमिली में आते हैं। जो टेस्ट फॉस्फेट करता है वही आर्सनेट भी करता है। कौन करता है? आर्सनेट। जैसे ये टेस्ट हुआ अभी आपके सामने, ये फॉस्फेट का टेस्ट है डायरेक्टली, तो उसको आर्सनेट भी करता है। आर्सनेट क्या होता है? AsO4 3 नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? AsO4 3 नेगेटिव। यही टेस्ट आर्सनेट भी करता है। बस इतना सा फर्क होता है, जहां फॉस्फोरस आता है वहां पे कौन आता है? आर्सनिक आता है। क्लियर? इस बात को लिख सकते हो। द above test is also shown by arsenate. The above test is also shown by arsenate.
इसका मतलब हुआ यही टेस्ट आर्सनेट भी दिखाता है। The above test is also shown by arsenate. Arsenate क्या होता है? AsO4 3 नेगेटिव। क्या कहते हैं? AsO4 3 नेगेटिव। जिस टेस्ट को फॉस्फेट दिखाता है उसको आर्सनेट भी दिखाता है। देखिए अब एक काम करते हैं, अब पूरे टॉपिक ऊपर रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। हमें कल वाली केमिस्ट्री आज वाली केमिस्ट्री सारी याद है नहीं। चलो कल के नोट्स निकालो एक बार आप, कल के नोट्स निकालो। चलो पहला टेस्ट किसका आया था? कार्बन का। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म किया था किसके साथ? क्या हुआ था? कार्बन क्या बन गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैसे कंफर्म किया था? लाइम वाटर पास किया गया। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था? CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर कैसा हो गया था? मिल्की, दूधिया। किसकी वजह से हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगर CO2 डालते एक्सेस में तो क्या होता है? दूधिया रंग गायब हो जाता है। किसकी वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। आई बात समझ? एक बात और इंपॉर्टेंट थी, ये काम एक गैस और करती थी, SO2। वेरी गुड। फिर दोनों में अंतर कैसे किया था हमने? एक तो स्मेल से। SO2 की स्मेल कैसी होती है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर के जलने वाली गंध। भाई सल्फर के जलने से SO2 गैस तो बनेगी, पक्की बात। पक्की बात। एक तरीका और था, कैसे किया था हमने? दोनों में एसिडिफाइड KMnO4 पास किया था। तो किस केस में गुलाबी रंग गायब हुआ था? SO2 वाले केस में। कहा गुलाबी रंग वैसे ही रहा था? CO2 वाले केस में। आ रहा है समझ? क्योंकि एक उसकी रिडक्शन हो गई थी, रिडॉक्स उसकी नहीं हुई थी। एक तरीका और था, दोनों में क्या मिलाया? एसिडिफाइड पोटेशियम नाइक्रोमेट। किस कलर केस में कलर रेड ऑरेंज से ग्रीन हो गया था? SO2 में। और उसमें कलर वैसा का वैसी रहा। आई बात समझ? ये था हमने कार्बन का टेस्ट किया। फिर हाइड्रोजन का टेस्ट हुआ। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से क्या बना था? वाटर। वाटर का टेस्ट कैसे करते हैं? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? व्हाइट। आयन डालते कलर कैसा आ गया था? ब्लू। किसकी वजह से आया था? ब्लू विट्रियोल की वजह से आया था। बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। CuH2O होल 4 SO4 डॉट H2O। देख के बताना उसमें कितने वाटर मोलिक्यूल एज अ लाइगेंड काम कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं एज अ लाइगेंड। ब्रैकेट में 4 ही तो हैं। एक वाटर बाहर है, वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। मैंने क्वेश्चन पूछा इस कॉम्प्लेक्स में कितने वाटर मोलिक्यूल एज अ लाइगेंड काम कर रहे हैं? लाइगेंड ऐसे कितने लिगेंड काम कर रहे हैं? कॉपर के साथ 4 ही लिखे हुए। अरे भाई इसका फॉर्मूला था CuH2O होल 4 SO4। CuH2O होल 4 ब्रैकेट बंद SO4 डॉट H2O। और कितने वाटर वाटर क्रिस्टलाइजेशन थे? भाई नहीं मैडम, एक ही तो है बाहर, वही तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। 4 तो लाइगेंड है। अरे भाई कुल 5 वाटर के मोलिक्यूल हैं, 4 तो लाइगेंड है, एक बाहर है। नहीं क्या, जो बाहर है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, जो अंदर 4 है वो लाइगेंड है। अरे बात समझ? तो ये अच्छे से आना चाहिए। इसकी वजह से कलर ब्लू आया था। फिर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी पानी की। कोबाल्ट आयन के साथ पानी क्या प्रोड्यूस कर रहा था? पिंक कलर। वहां पे कॉम्प्लेक्स बन गया था CuH2 होल 6 2 पॉजिटिव। एक कॉम्प्लेक्स बना था CuH2 होल 6 2 पॉजिटिव। इसकी वजह से कलर कैसा आया था? पिंक। इससे पिंक कलर आ रहा था। ये पानी की प्रॉपर्टी है, पानी का टेस्ट है ये। इतनी केमिस्ट्री कल पढ़ी थी हमने। आज का लेक्चर शुरू हुआ टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। मैंने आपसे कल भी कहा था नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन के टेस्ट के लिए पहले क्या बनता है? सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम निष्कर्ष बोलते थे हिंदी में। आज को लेजनेस एक्सट्रैक्ट। कल आपको सिखाया था एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आज बनाना भी सिखा दिया। एक्सट्रैक्ट बनाते क्यों है? क्योंकि जिस एलिमेंट का टेस्ट कर रहे थे वो अपनी आयनिक फॉर्म में आए, और आयन बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आया समझ? आज टेस्ट किया हमने नाइट्रोजन का। सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या मिलाया था? फेरस सल्फेट का सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए था? फ्रेश। और कैसा? हाँ। फिर क्या मिलाया था? फेरिक क्लोराइड। कलर कैसा आया था? पर्शियन ब्लू, डर्टी ब्लू। एक ही बात है, किसकी वजह से आया था? फेरी फेरोसाइनाइड। क्या फॉर्मूला था? Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। एक शॉर्टकट भी था। सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या मिलाओ? पहले फेरस सल्फेट, फिर मिला दो वहां पे कंसिडर्ड H2SO4, तब भी कलर ब्लू आ जाएगा। एक शॉर्टकट था, क्योंकि H2SO4 क्या कर देगा? आपने लिखा नहीं हुआ, फेरस का फेरिक बना देगा। वो फेरिक उससे रिएक्शन करे कलर देगा। पूछेंगे ना कंपटीशन में H2SO4 का काम बताओ।
आई बात समझ, आई बात समझ। फिर हमने टेस्ट किया सल्फर का, क्या बनाया हमने, सोडियम सल्फाइड, क्या मिलाया उसके अंदर, लेड एसिटेट, क्या बना, लेड सल्फाइड, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर बनना शो करता है, वहां पे सल्फर है। एक और ऑल्टरनेट है हमारे पास, क्या मिला है उसमें, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, क्या फॉर्मूला है, Na2Fe कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर, किसकी वजह से आएगा, Na4Fe की वजह से आएगा। गॉट इट, फिनिश। अगर दोनों वहां हुए तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोसाइनेट, बाहर से मिलाएंगे फेरिक कलर, फेरिक क्लोराइड, कौन सा कलर आएगा, ब्लड रेड, ब्लड रेड किसकी वजह से आएगा, FeSCN पॉजिटिव, देखा ना अभी आपने, आ गया समझ, 2 पॉजिटिव, कलर उसकी वजह से आएगा। और एक बात और है, कभी कभी सल्फर नाइट्रोजन दोनों होते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता, अगर सोडियम आपने ज्यादा मिला दिया तो, क्योंकि आपका एक्सट्रैक्ट वो टूट जाएगा, फिर दोनों के टेस्ट अलग अलग आए, अलग अलग आएंगे, इसमें सोडियम ज्यादा नहीं मिला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर हमने टेस्ट किया फास्फोरस का, सोडियम फास्फोरस से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, हमने जानबूझ के ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिलाया, सोडियम परऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से गर्म किए, क्या बन चुका फास्फोरस का, फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का टेस्ट करने का बताओ रिएजेंट कौन है, अमोनियम मोलिब्डेट, बोलो सब मिलके, अमोनियम, अमोनियम, क्या फॉर्मूला है उसका, NH4 होल ट्वाइस MoO4, ये रहा मोलिब्डेट। इसको मिलाने के बाद कलर कैसा आएगा, येलो, किसकी वजह से आएगा, फॉस्फोमोलिब्डेट, क्या फॉर्मूला है इसका, NH4 होल थ्राइस PO4 12 MoO3। अच्छा ये टेस्ट कौन दिखाएगा, आर्सेनेट, क्या फॉर्मूला है आर्सेनेट का, SO4 3। बस, अब देखो अगर आपको इतना आ गया ना, कोई आपको हरा नहीं सकता, आप पक्का सेलेक्ट, लेकिन इसको अच्छे से लेक्चर को लर्न करो। अब मैं इस पे क्वेश्चन भेजूंगा आपको, आप एक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कौन से वाले ग्रुप में,